हरियाणा के फरीदाबाद में कल हुई तेज बारिश के चलते एक ओर जहां शहर में भारी जल भराव देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे अंडरपास के नीचे एक गाड़ी डूब गई। पहली ही बारिश में शहर की सफाई व्यवस्था और वाटर लॉगिंग को लेकर नगर निगम मेयर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य बरसाती नालों की सफाई का काम लगातार जारी है और जिन जिन इलाकों में लंबे समय तक जल भराव बना रहता था, वहां कल बारिश के बाद कुछ ही देर में जल भराव क्लियर हो गया। आगे उन्होंने इसके साथ ही दावा किया कि काफी हद तक जो जल भराव है उसको लेकर सुधार हो चुका है और आगे यह स्थिति और भी बेहतर होगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी की तरफ, जिनसे लेंगे इस पूरे मामले की जायजा। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मुख्य बरसाती इलाकों में नाले की सफाई की जा रही है, लेकिन उन जगह की क्या स्थिति वहां प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कहीं कचरे का ढेर लगा है तो कहीं बरसात के पानी ओवरफ्लो के कगार पर है। ऐसे कौन कौन से प्रमुख इलाके हैं? बता दें कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहते हैं, पर फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो हल्की कल 1 घंटे की बरसात ने तमाम पूरे शहर के नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं फेल होते हुए नजर आए थे। जहां पर फरीदाबाद के अंदर 3 अंडरपास बने हुए हैं, तीनों अंडरपासों के अंदर पानी लबालब भर गया, क्योंकि बता दें कि NHPC के नीचे कल देर शाम जो गाड़ी डूब गई थी जिसकी सूचना मिली थी, जहां ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस गाड़ी को निकाला था, पर बता दें कि चालक गाड़ी से कूदकर खिड़की तोड़कर बाहर सुरक्षित पब्लिक ने निकाल लिया था। पर ऐसे में बता दें कि पहले भी ओल्ड अंडरपास के नीचे बरसात के चलते गाड़ी में पानी भर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। वही अब कहीं ना कहीं नगर निगम ये दावे करता है, क्योंकि लगातार कह रहा है कि उन्होंने बरसात से पहले, मानसून से पहले नालों की सफाई कर दी जाएगी और पानी कर दी जाएगी। इस तरह के दावे हैं वो फरीदाबाद की जो मेयर हैं परवीन जोशी जी, उनकी तरफ किए गए थे। पर ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि हल्की सी बरसात से, कि चाहे गली की बात कर लें या सड़कों की बात कर लें, तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। पर और ऐसे के जो अधिकारी हैं वो साफ सफाई की बात करते हैं, और अभी भी फरीदाबाद की कुछ ऐसी है जहां पर नाले में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लोगों ने कूड़ा कचरा डाल रखा है। इस स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल। और वहाँ के जो नगर निगम जो है वो क्या एक्शन ले रहे हैं इस चीज को लेके, और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ कदम हैं? नगर निगम प्रशासन से हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ कहना है कि पूरा मैप तैयार कर लिया गया है और बरसात से पहले तमाम जितने भी फरीदाबाद की फरीदलामगढ़ जितने भी आसपास के जो नाले हैं उनकी साफ सफाई के लिए टीमें बना दी गई हैं, और जल्द से पहले पानी निकासी का सारे जो प्रबंध हैं वो कर लिए जाएंगे। किसी जो बारिश की अगर बात कर ली जाए तो बरसात के चलते जो पानी भरता है वो कहीं ना कहीं कमी आई है। पर अगर तस्वीर की बात करें जो कहीं ना कहीं उनके नगर निगम के जो दावे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 1 घंटे बरसात से फरीदाबाद की तमाम NHPC जो जितने भी अंडरपास पुल हैं या की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पानी भरने से जल का जो जमावड़ा जो वहाँ है। जी, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं मनोज जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सफाई की जरूरत है? बता दें फरीदाबाद में 6 विधानसभा है, 90 विधानसभा है, जो सब में ज्यादा जहाँ पर दिक्कतें आम लोगों के लिए हो रही है, जैसे कि पानी की बात कर लें या सीवर की समस्या की बात कर लें या वाटर लॉगिंग, सब में ज्यादा जो समस्या है वो NIT क्षेत्र में पाई जाती है। पर ऐसे में बता दें अभी हालांकि पार्षद भी नए बने हैं और उनका दावा है कि जल्द ही NIT का विकास किया जाएगा, लोगों की जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पर कहीं ना कहीं आज भी लोग नाराज हैं, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है और उनके घरों के सामने रेज का जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। एक तो सीवर का पानी पहले ही जमा है और फिर बात का पानी जमा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को घरों से निकलना भी कहीं ना कहीं दूभर होता है। जी, जो प्रभावित इलाके हैं जहाँ पे जो वाटर लॉगिंग का ये समस्या देखा जा रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बता दें लोगों का साफ कहते हैं कि नगर निगम को, हालांकि लोग शिकायत भी देते हैं, लोगों के काम भी होते हैं और धरातल पर कुछ लोग परेशान हैं आज भी, क्योंकि NIT बड़ा क्षेत्र है और वहाँ कम से कम समस्या लोगों की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सड़कें सरकारी तरफ से बना दी गई हैं, पर जो पानी की अगर बात कर ली जाए तो पानी की निकासी के लिए
नालियां नहीं बनी हैं, जो सीवरेज हैं वो पहले से जाम पड़ी है। नगर निगम की तरफ से छोटी सीवरेज डाली गई हैं और पानी की निकासी के लिए कम से कम बड़ी सीवरेज लाइन होनी चाहिए थी। और जो मेन मुख्य जो नाले हैं वो गंदगी से अटे, इसके चलते जो बरसाती पानी है या नालों का पानी है वो नहीं निकल पाता, जो चलते आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, कि कुछ चुनौतियों की अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो अधिकारियों ने है वो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं मनोज? देखो देखो नगर निगम की मेयर हैं परवीन जोशी जी, उनसे बात हुई है और उन्होंने तमाम अधिकारियों को ये नोटिस सख्ताई से कार्रवाई के साथ साथ साफ सफाई के भी आदेश दिए हैं कि लोगों को ये सख्त हिदायत दी जाए कि कूड़े कचरे को डस्टबिन में फेंके और ये की जो गाड़ियां आती हैं उनको दें। अदरवाइज अगर और कूड़ा कोई बाहर फेंकता हुआ मिलेगा तो उनके चालान किए। और जो अधिकारी हैं उनको भी नाले की और सड़कों पर जो गंदगी का उनको साफ सफाई के भी आदेश दिए हैं कि प्रॉपर तरीका से बरसात से पहले साफ कर ली जाए, क्योंकि बरसात आने के बाद जो कचरा कूड़ा कबाड़ा है जिसके चलते वो जाम की स्थिति लग जाती है और पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, और जैसा कि बरसात में जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से क्या कुछ तैयारी आगे आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां हैं जिससे इस समस्या से बचा जा सके? बता दें कि पहली बरसात में ही फरीदाबाद के नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं हुए नजर आए। पर ऐसे में बता दें जो फरीदाबाद की जो मेयर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उनके बाढ़ या फरीदाबाद में अब कहीं ना कहीं जो वाटर जो लॉगिंग देखी जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब कम देखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि हमारी जो टीम थी से एक्टिव थी कि जैसे मौसम की जिस तरह से सूचना प्राप्त हुई तभी हमारी टीम जितने भी पास हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं लोगों की रोकथाम की जो एडजस्टिंग थी वो की गई थी। पर एक गाड़ी जो NHPC के अंदर जो डूब गई थी वो कहीं ना कहीं कि उसमें भी लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि उसको मना किया गया था पर वो कहीं ना कहीं जल्दी जाने के चक्कर गाड़ी उसमें डूबी थी। जब गाड़ी डूबती हुई देखकर लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया, पर गाड़ी के समय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पर ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब बारिश होती है तो इन जो अंडरपास हैं उनके नीचे जो मोटरें होती हैं पानी निकासी की वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती, ना कोई गार्ड नजर आता है, इस तरह की जो है वो वहाँ पर नहीं है। पर ऐसे में फरीदाबाद प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मेयर है हालांकि अभी बनी है और जल्द ही उन्होंने जिस तरह से भार संभाला है उसके बाद ही नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग ली है और सख्ताई से बाढ़ में साफ सफाई के जो निर्देश हैं वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अब का जो दिन है वो कहीं ना कहीं चालू होने वाला है और उसके बाद ही ये साफ हो पाए फरीदाबाद में कि इस तरह की जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिल पाएगी। जी बिल्कुल। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया है आगामी बारिश को लेके या फिर आंधी तूफान को लेके? आंधी और बारिश बरसात है वो हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है, पर ऐसे में बता दें जिस तरह से लगातार बरसात ने नगर निगम के तमाम जो दावे की पोल खोल कर रख दी है। पर फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ही नगर निगम एक्टिव है और नगर निगम की तरफ से हालांकि कुछ क्षेत्रों में साफ सफाई का काम है वो जोरों पे किया। पर ऐसे में फरीदाबाद की अगर NIT के क्षेत्र की बात कर ली जाए तो NIT के जवाहर कॉलोनी इलाके के समीप का जो लगने वाला जो नाला है वो अब कूड़े के ढेर से हटा हुआ है और उसके लेकर FMD नगर निगम है कि जो नाला है वो FMD के अंदर आता है। पर अब देखने वाली बात होगी कि बरसात आएगा और बरसात के जो पानी है वो नाले के जरिए ही जाता है। अगर नाला ही जाम रहेगा तो जो पानी है वो सेक्टर और घुस जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।